हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। तो लास्ट क्लास तक हमारा आई थिंक वेन डायग्राम वगैरह ये सब कुछ कंप्लीट हो गया था और सेट एक तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे क्वेश्चंस करते टाइम पे भी, बट अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हम फंक्शंस, रिलेशंस और सेट्स वाले के क्वेश्चंस कंबाइन लेंगे। ठीक है, एक अच्छी सी क्लास रख लेंगे, मतलब बड़ी क्लास रख लेंगे। उसमें कुछ प्रीवियस और क्वेश्चन मान लो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के कुछ टॉपिक्स है रिलेशन। हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है, डोमेन, रेंज, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन ये थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसमें 8 6 7 कुछ रिलेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। कॉम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है रिलेशन का, तो बेसिकली ये सब कुछ देखने वाले। चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। पहला, रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन बेसिकली अगर कुछ आपको आइडिया हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी, जहाँ पे ए और बी दो सेट है। ठीक है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं, मतलब वही कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर का, अगर रिलेशन देखा जाए तो। लाइक अगर एक हमारा कोई एक सेट है ए, इसे मान लो 1 2 3 ये मेंबर है। बी मान लो कुछ हमारा सेट है, इसमें मान लो 4 और 5 ये मेंबर है। तो ए क्रॉस बी में क्या बनने वाले हैं, ए क्रॉस बी में कुछ ऐसे मेंबर बनेंगे ए कोमा बी, जहाँ पे क्या होगा, ए होगा वो ए कैपिटल ए और बी होगा वो कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। लाइक 1 4, लाइक इसके एलिमेंट कैसे होंगे, 1,4, 1,5, 2,4, 2,5 एंड लाइक दिस 3,4, 3,5। तो इन्हीं के कलेक्शन को रिलेशन बोलते हैं हम। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन को ही आप क्या कह सकते हो, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो बेसिकली ये सबसेट हुए किसके, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और ये है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन। रिलेशंस अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के रिलेटेड है तो हम उसको बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, और अगर रिलेटेड नहीं है तो हम इसको ऐसे शो करते हैं, ए इज नॉट रिलेटेड तो रिलेटेड टू बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। डोमेन, डोमेन, रेंज, अगर इनकी बात करें तो अगर सपोज कोई एक रिलेशन है, लाइक ए टू बी जा रहा है कुछ। ठीक है, लाइक देख लेते हैं हम, ए कोई फंक्शन है, ए कोई सेट है, इसमें मेंबर है हमारे 1 2 3। ओके, बी है, इसमें मान लो हमारे मेंबर है यही 4 5 ले लो। तो कुछ जो पॉसिबल रिलेशंस होंगे हमारे, लाइक अगर हमने कुछ सेट बनाया, यहाँ से ये बना 1,4, 2,5, 2,4 भी मान लो। ये अगर ये हमारा कुछ सेट आता है, मतलब ये हमारा एक सेट बना, मतलब रिलेशंस में ये रिलेशन बन रहे हैं। 1 जो 4 से रिलेट कर रहा है, 2 5 से, और 2 एंड 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें डोमेन लिखना हुआ और रेंज लिखनी होगी, तो जिस सेट से दूसरे सेट पे रिलेशन हमारा बना रहे हैं हम, तो जो पहले सेट के जो जो एलिमेंट्स काम में आ रहे हैं वो हमारा डोमेन होगा। लाइक इसके अंदर 1 2 2, तो 1 एंड 2। ठीक है, और रेंज के अंदर जो जिस सेट के ऊपर हम जा रहे हैं उसके जो जो एलिमेंट्स मतलब रिलेट हो रहे हैं पहले वालों से, वो रेंज में आएंगे, लाइक 4 5। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन जो होगा, लाइक अगर ये ए टू बी जा रहा है तो डोमेन जो होगा वो यहाँ से हमें मिलने वाला है, और जो रेंज है वो हमें यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। मतलब ये कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें अभी समझनी जरूरी है। क्वेश्चंस इतने इजी नहीं आने वाले हैं कि लाइक इसमें डोमेन रेंज पहचानो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये है कि ये कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी जरूरी है। लाइक अगर हम इनवर्स रिलेशन की बात करें तो आर इनवर्स से इसको शो करेंगे। लाइक अगर कुछ ए टू बी जा रहा होगा कोई फंक्शन, मतलब फंक्शन या रिलेशन की बात करते हैं, फंक्शन तो फिर बाद में आएगा, तो वो फिर बी टू ए हो जाएंगे। इसमें फिर मेंबर आएंगे बी कोमा ए। ठीक है, वो बिलोंग करेंगे आपको आर इनवर्स से, जहाँ पे ए कोमा बी बिलोंग कर रहे होंगे आपके रिलेशन आर को। ठीक है, तो बी टू ए चला जाएगा। जैसे लाइक अगर यहाँ से हम यहाँ पे भेज रहे हैं, रिलेशन उठा रहे हैं ए और बी में, तो वो फिर आर इनवर्स बी टू ए हो जाएगा, वो फिर यहाँ से यहाँ पर। लाइक लास्ट टाइम हमने जो देखा था अभी,
1 2 3 और 4 5 थे, तो लाइक 1 का 4 से बैठा था, 1 का 5 से बैठा था, फिर उसमें क्या होगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, तो फिर 1,4 नहीं आएगा, फिर वहां पे पहले 5 लिखेंगे, बाद में 1 लिखेंगे, अगर वो आपस में रिलेटेड होंगे तो ये होगा हमारा इनवर्स रिलेशन के अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन हमें कुछ 6-7 रिलेशन देखने इसके अंदर। ओके, देखो टाइप ऑफ रिलेशन में हम पहला लिखते हैं वॉइड रिलेशन। देखो वॉइड रिलेशन क्या होता है कि अगर आपका कोई एक सेट है ए, अब उस सेट के अंदर आपने कुछ ऐसा रिलेशन बिठाते हो कि कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर से रिलेट हो ही नहीं रहा है। रिलेट होने का मतलब क्या है? देखो अभी हम एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए ये चीज जानेंगे कि रिलेट होने का मतलब क्या। हम बार बार बोल रहे कि ए बी से रिलेट होगा नहीं होगा, तो कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जिससे कुछ पर्टिकुलर मेंबर से रिलेट करते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने आ जाए जिसमें कि किसी एक सेट का कोई भी मेंबर किसी दूसरे मेंबर से रिलेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन। ठीक है, और एक आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन में कोई सेट ए है तो वो पूरा का पूरा सेट जो है, उस पूरे के पूरे सेट में जितने भी मेंबर है वो हर एक मेंबर हर एक दूसरे मेंबर से रिलेट करते हैं। ठीक है, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से रिलेट करेगा। देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम ये दोनों समझने की कोशिश करते हैं। लाइक हमारा ए था, उसके अंदर हमारे मेंबर थे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब हमारा रिलेशन तब बैठने वाला है जब कोई भी हम यहां से दो मेंबर लेंगे तो उन दोनों का सम ग्रेटर देन 12 हो, ऐसे कोई कंडीशन ले लो। लाइक अगर हम यहां से लेते हैं, अगर ए बी कुछ मेंबर है ए के, तो ए प्लस बी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 12। अब आपको पता है देखो कि आप इस सेट में से कोई भी दो मेंबर ले लो, चाहे 5 5 2 टाइम्स भी ले लेते हो अगर आप, तो अगर ये हाईएस्ट है इसका भी आप सम करते हो तो 5 + 5 10, 12 से अभी भी ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या आपको कोई ऐसा मेंबर मिलेगा जो किसी दूसरे मेंबर से रिलेट करेगा? रिलेट मतलब कि ऐसा मेंबर आप ढूंढ लो जिसको आप दूसरे मेंबर से अगर रिलेट करवाओ, मतलब अगर उन दोनों का आप सम करवाओ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो 12 से ज्यादा है। तो इसमें कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो किसी दूसरे मेंबर से अगर आप उसको प्लस कर दो तो 12 से ज्यादा उनका सम आ जाए, नहीं है। तो ये आपका जो रिलेशन है ये होता है वॉइड रिलेशन। ये कैसी कंडीशन होती है कि जो ए क्रॉस ए होता है इसका जो सबसेट होगा ना वो सिर्फ एक फाई होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और यूनिवर्सल के लिए देखो आप इस कंडीशन को चेंज कर दो, आप इसमें रिलेशन कुछ ऐसा ले लो कि ए और बी है वो सेट ए में है, सेट ए के मेंबर है जहां पे ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो आप कोई भी मेंबर ले लो, उसको आप किसी भी दूसरे मेंबर से अगर प्लस करोगे, उनका सम करोगे, तो उन दोनों का सम ग्रेटर देन 0 ही आएगा। लाइक 1 को 1 से सम करो तो वो 2 आने वाला है, मतलब 0 से तो हमेशा बड़ा आएगा। तो इसके अंदर हर एक मेंबर हर दूसरे मेंबर से क्या है, रिलेट कर रहा है। तो जब हर एक मेंबर हर दूसरे मेंबर से रिलेट करता है तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा ए क्रॉस ए के जितने भी आपके सबसेट बनने वाले हैं वो मतलब हर एक मेंबर से यहाँ पे क्या होता है, रिलेट करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने देखे दो रिलेशन, वॉइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, एक रो से क्या है, एक रो से मतलब एक ही मेंबर है, एक रो से में मतलब एक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ये मेंबर आएंगे, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे मेंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, ये एक रोस ए है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3, मतलब यहाँ पे भी ये लिख दोगे और आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दोगे। तो ये हमने देखे दो अलग अलग टाइप के रिलेशन। एक रिलेशन हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि आपके कोई सेट है ए टू बी, आप क्या मान लो वो रिलेशन बना रहा है, तो मतलब कोई एक सेट ले लो, ए सेट ले लो, तो जो रिलेशन होगा ना वो मतलब ए कोमा ए का ही होना चाहिए। लाइक अगर कोई एक सेट है ए जिसके अंदर मेंबर है ए बी सी डी, तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही टाइप के रिलेशन होने चाहिए कि जो ए है वो ए से ही रिलेट करे, जो बी है वो बी से ही रिलेट करे, बी किसी और से रिलेट नहीं कर सकता, सी है वो सी से ही रिलेट करे, जो डी है वो डी से ही रिलेट करे। ठीक है,
इस टाइप के रिलेशंस को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो लाइक अगर कोई सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 टाइप के मेंबर्स हैं, तो कुछ ऐसा रिलेशन बिठा दो इसमें कि सिर्फ 1 जो होगा वो 1 से ही रिलेट करेगा, किसी और से नहीं कर पाएगा, 2 जो है वो 2 से रिलेट करेगा, किसी और से नहीं कर पाएगा। तो हम शायद कुछ ऐसा देख पाएंगे कि अगर A ऐसा है कुछ सेट जिसमें 1 2 3 4 आ रहा है, तो कुछ रिलेशन ऐसे बिठा दो कि A, B, जहां पे A, B A से ही रिलेट कर रहे हैं। तो ये आपस में रिलेटेड कब होंगे? लाइक जब A माइनस B इज इक्वल टू 0। तो 1 को आप किस 1 में से आप क्या माइनस करोगे कि 0 है 1, तो 1 सिर्फ 1 से रिलेट करेगा, 2 सिर्फ 2 से रिलेट करेगा, 3 सिर्फ 3 से रिलेट करेगा, 4 सिर्फ 4 से रिलेशन रखेगा। ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर भी यही होता है कि जो A है वो A से रिलेट करे, B है वो मतलब A रिलेटेड टू A, या फिर हम देखो A का मतलब होता है कि A इज रिलेटेड टू A, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A, ये R क्या होता है? रिलेशन, इसके अंदर बिलोंग करे। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू गिवन सेट A, कोई सेट जो A गिवन है उसके हर एक मेंबर के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड हो। आइडेंटिटी में क्या था कि A सिर्फ A से ही रिलेट हो सकता है, बट इसके अंदर क्या है A से ही रिलेट हो, A किसी और से भी रिलेट हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, बट A से तो रिलेट होना ही चाहिए। लाइक अगर ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब ये कोई सेट है 1 2 3 का, तो 1 से रिलेट होना ही चाहिए। वो बात अलग है कि 1 2 से भी हो रहा होगा, 3 से भी हो रहा होगा, वो हमें कंसिडर नहीं करना है इस वाले के अंदर, बट 1 से होना चाहिए, 2 से होना ही चाहिए, और 3 से होना ही चाहिए। मतलब फॉर ऑल ए, हर एक मेंबर के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बाकी चाहे साथ में वो किसी से और से रिलेट करता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखो क्या होता है कि अगर A B से कनेक्ट हो रहा है तो B A से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर 1 2 से कनेक्ट हो रहा है तो, और अगर आप ये गिवन है कि रिलेशन सिमेट्रिक है, तो यहां से ये ऑटोमेटिक इंप्लाई होगा कि 2 1 से कनेक्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर आप बात करना चाह रहे हो तो कुछ ऐसा देख सकते हैं हम। चलो नेक्स्ट वाला एक और लिख दो, फिर साथ में एक एग्जाम्पल ले लेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर A B से कनेक्ट है, मतलब A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है, तो यहां से ये इंप्लाई होना चाहिए कि A जो है वो C से भी रिलेट करेगा। ठीक है, अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, तो A C से भी रिलेटेड होना चाहिए। ये दो कंडीशंस आपको गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, ये आप देखने के लिए जाओगे कि क्या ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कोई एक मेंबर A B से कनेक्ट है, B C से कनेक्ट है, तो क्या A C से कनेक्ट है या नहीं। कनेक्ट का मतलब कि मैं रिलेशन की टर्म्स में बोल रहा हूँ कि रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, हम इन दोनों के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि आपका एक स्पेस है। ठीक है, उस स्पेस के अंदर आपकी कई सारी लाइंस है। ठीक है, तो दो लाइंस आपस में तब रिलेट, ये हम कंडीशन बना रहे हैं कि दो लाइंस आपस में तब रिलेट करेगी जब वो दोनों लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब देखो लाइन L1 L2 L3 ये मान लो आप लाइंस के लिए, तो दो लाइंस तब कनेक्ट होगी जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। तो देखो L1 L2 के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 क्या कर रही है, रिलेट कर रही है L2 को, क्योंकि आपस में पैरेलल का रिलेशन होना चाहिए था। हम सिमेट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, बट यहां से आप देखोगे कि L2 भी तो L1 के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन भी तो इसके पैरेलल है, तो यहां से क्या हो गया, L2 रिलेटेड टू L1। तो अगर A B को रिलेट कर रहा है तो B A को भी रिलेट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब अगर ट्रांजिटिव की बात करें, L1 L2 के पैरेलल है तो L1 रिलेटेड टू L2। सपोज कोई थर्ड लाइन है L3, L2 L3 के पैरेलल है, तो यहां से L2 रिलेटेड टू L3। ये इसको हटा दो, हम ट्रांजिटिव की बात करें। ठीक है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है,
तो L1 और L3 भी तो पैरेलल हुई ना, L1 L2 के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुई, तो यहां से क्या होगा कि L1 भी L3 के पैरेलल है, मतलब L1 भी L3 के रिलेटेड है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव का। अब आता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ये होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि वो रिलेशन जिसमें ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव की। जिस भी रिलेशन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से आपको क्वेश्चन दिखे। और मतलब देखेंगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तब हम बेसिकली हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं रिलेशंस में। मतलब अगर हम रिलेशन में आज हमने जितना पढ़ा है तो उसमें ये मान लो कि इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, मतलब इससे बहुत क्वेश्चन उठने वाले हैं। इवन आपको याद भी होगा 12th क्लास में तो अलग से एक एक्सरसाइज ही इसके ऊपर थी पूरी, सिर्फ इन तीन फंक्शन को पहचानना होता था। तो ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। अगर कुछ रह जाएगा रिलेशंस में तो हम मतलब टाइप ऑफ रिलेशन एक दो रिलेशन और भी होते होंगे, लाइक एसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक, ऐसे मतलब काफी सारे रिलेशन है। तो वो हम अगर जरूरत पड़ेगी, अगर क्वेश्चंस में हम देखेंगे, अगर उनसे क्वेश्चंस उठते हुए आए हैं पहले से, तो हम वो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी मतलब लाइक देखो, कुछ ए क्रॉस बी का कुछ सेट होगा, ठीक है, और कुछ बी क्रॉस सी का सेट होगा। लाइक मान लो ये है, इसका कोई सबसेट है आर, इसका कोई सबसेट है एस। तो क्या होगा कि अगर आपको आर से एस पे कुछ जाना है, आर से एस पे जब आपको कंपोजिट फंक्शन बनाना है, तो वो कुछ आप ऐसे लिखते हो, जो कहाँ से कहाँ जाता है, ए क्रॉस सी, ए से सीधा ए से सी के आप यहाँ पे एलिमेंट देखते हो, ठीक है। अब हम देखें, अगर इसका कुछ एग्जांपल देख लो। लाइक ए आपका कुछ सेट था जिसमें आपके मेंबर थे लाइक 1 2 3, ठीक है। बी कुछ सेट था, उसमें आपके मेंबर थे 4 5 एंड 6। सी आपका कुछ एक था, उसके अंदर क्या था 7 8 9। ये आपके मान लो तीन अलग अलग सेट है। अब कंपोजिशन कैसे काम करता है वो देखते हैं। चलो इसको पढ़ा रहे हैं, जो आगे लिख देते हैं। ए क्रॉस बी के मान लो अंदर आर वाला रिलेशन है, तो आर के अंदर अगर हम सेट बनाए, मान लो वो रिलेशन अगर हमने बनाया, रिलेशन के बाद में हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, मतलब हर एक तो नहीं होगा ना, लाइक 1 4 1 5 1 6, जरूरी नहीं ना कि आपस में रिलेट करें, तो मेंबर्स है। अब वो कंडीशन पे गिवन होता है कि कौन से वाले कंडीशन, मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपस में रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे। लाइक मान लो ऐसा आ गया हो कि a माइनस बी का मोड जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 1 4 को वो करेगा, रिलेट करेगा? बिल्कुल करेगा। 1 माइनस 4 का मोड आपने लिया, ये आपको 3 मिल गया, तो 1 4 से कनेक्ट कर मतलब रिलेट कर रहे हैं, बट 1 5 से नहीं करेगा, क्योंकि 1 माइनस 5 क्या हो गया, 4 हो गया, मोड से बाहर आया तो 4 हो गया, बट हमें 3 चाहिए था। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर से रिलेट होगा, वो जो कंडीशन गिवन होती है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक मान लो कुछ कंडीशंस ऐसी बनी कि हमारे पास में सेट कुछ ऐसे आए, 1 4 से कनेक्ट हो गया, 1 5 से कनेक्ट हो गया, और एक 2 5 से कनेक्ट हो गया, ये मान लो 6 से कनेक्ट हो गया, इसका नंबर नहीं आया, ठीक है। ये हो गया मान लो आपका आर वाला, ये आपका ए क्रॉस बी की कंडीशन है, ठीक है। अब मान लो कुछ एस होगा, इसका सबसेट बी क्रॉस सी का, उसको जब आपने बनाया तो आपके पास में ना, मान लो अब ये इन दोनों में था बी क्रॉस सी, इनमें तो ऊपर ये वाले फिर बाद में ये वाले। लाइक 4 मान लो आपका 4 कनेक्ट हुआ 7 से, ठीक है, और एक कनेक्शन और बिठा दो, लाइक आपका 5 कनेक्ट हुआ 8 से, ठीक है। मान लो ये इतना ही बन पाया। अब आप जब कंपोजिशन की बात करोगे ना, कंपोजिट रिलेशंस की बात करोगे, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की बात करोगे, तो जो SOOR बनेगा यहां पे, जो कि क्या होगा, ए क्रॉस सी बनेगा, है ना, ए क्रॉस सी, पहले ए के बाद में सी वाले। तो देखो वो ऐसे काम करेगा, इसमें 1 4 से कनेक्ट था, मतलब 1 4 से रिलेट था, इसमें 4 7 से रिलेट हुआ, तो ये क्या बना 1 7, ये वाला मतलब इसमें आएगा, ये वाला पेयर आएगा। 1 4 से कनेक्ट था, इसमें 4 7 से हुआ, तो ए क्रॉस सी में क्या होगा, 1 4 से 4 7 से, तो 1 7 से, ठीक है। 1 5 से कनेक्ट था,
5 8 से था तो 1 8 से भी कनेक्ट होगा। 1 5 से था, 5 8 से था, ठीक है। 2 6 से था बट 6 का इसमें किसी से रिलेशन ही नहीं हुआ, तो बस इतना ही। तो ये दो मेंबर आएंगे एसओआर में जो ए क्रॉस सी से होंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा है। ऑलमोस्ट रिलेशन में इतना ही पढ़ना था हमें, कुछ ज्यादा इसके डीप में नहीं जाना है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ऑलरेडी मैंने कह रखा है कि क्वेश्चंस में हमें काफी कॉन्सेप्ट, ये तो सिर्फ टर्म्स को समझा है ना हमने यहाँ पे हमने अपना दिमाग तो चलाया ही नहीं। ये तो बस एक फिक्स कुछ टर्म्स होती है, उसको वो टर्म्स देख ली, हर एक का मीनिंग समझ लिया, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया। यहाँ पे दिमाग क्या लगा, ये तो पेपर में आएंगे नहीं, ये तो पूछेंगे नहीं ना कि फिर रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होते हैं। बट ये क्वेश्चंस में हम कैसे इंप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो चीज हम मतलब वही चीज हमें बेसिकली प्रैक्टिस करनी है ना। क्वेश्चंस हम वही देखेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे इन चीजों को कैसे हमें इंप्लाई करवाना होता है, कैसे मतलब हम अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं, वो चीज थोड़ा सा मैटर करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मतलब रिलेशन से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो और लेते हैं, मतलब बस वो लास्ट वीडियो मतलब वो फंक्शन के लिए होगी। उसमें हम फंक्शन ट्राई करेंगे कि फंक्शन पूरा कवर कर लें। बस एक बार फंक्शन कवर हो जाए, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में देखो हम सिर्फ क्वेश्चन उठाने वाले। अब चाहे उसके लिए एक वीडियो लगे, चाहे 2 वीडियो लगे, चाहे 3 वीडियो लगे, मतलब क्वेश्चन हम नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छे, मतलब अच्छे नंबर में, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक प्रीवियस ईयर के भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो हम ये कैसे उसमें इंप्लाई करवा पा रहे हैं। अगेन आई विल से कि देखो कॉन्सेप्ट, ये चीजें पेपर में नहीं पूछी जानी है। तो ये चीजें पढ़ के फायदा इतने कि हम टर्म्स से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, है ना। कि क्वेश्चन में देखें, लाइक उन्होंने पूछा क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अब हमें पता ही नहीं होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, तो हम कैसे फिर मतलब वो क्वेश्चन में हम क्या क्या ही कर पाएंगे। तो टर्म्स का पता होना जरूरी है। बट अब क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि हमें मतलब समझना क्या क्या है, मतलब कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो अगर आपको इसकी थोड़ी सी डीप स्टडी करनी है और, तो 12th वाले लेक्चर में आप जा सकते हो। मतलब मैंने 12th का लेक्चर जो अपलोड किया था रिलेशंस का, रिलेशंस, हाँ, तो आप उसके अंदर जाके आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बट हमारे वैसे रिक्वायरमेंट इतनी, बट अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए तो वहां से भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ट्राई करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे मेंशन, आप वहाँ पे जाके मुझे कांटेक्ट करके बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये कुछ सजेशन है। अदरवाइज सबसे सही है कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पे कमेंट करके आप मेंशन करके बता सकते हो कि ये चीज़ें ये उठनी, और मतलब ये कुछ मिस हो रहा है, ऐसे ये टॉपिक भी लाने चाहिए, या फिर मतलब क्वेश्चंस आप अगर मतलब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो वहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।